जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का एक और नया प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज की वीडियो में भी हम हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। अब दोस्तों आपके एग्जाम की केवल 15 दिन ही बाकी हैं, तो प्रैक्टिस सेट जरूर से लगाते रहिएगा, क्योंकि आपको पता चल सके कि आप कितने तैयारी कर चुके हैं और कितनी तैयारी आपकी बाकी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट जरूर से लगाते रहिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रय उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? प्रय उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? आपके ऑप्शन है प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रत्येक या फिर प्रकृति। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? यानी इनमें से आपको बताना है किन शब्दों में प्रय उपसर्ग जोड़ा गया है। कौन सा ऑप्शन राइट होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकृति। प्रकृति में दोस्तों प्रय उपसर्ग जोड़ा गया है। यदि प्रकृति की बात करूं मैं, प्रा प्लस कृति से बना हुआ है प्रकृति, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं बात करूं प्रतिकूल का, तो आप सभी जानते हैं प्रति प्लस कूल होता है। क्या होता है? प्रति प्लस कूल होता है। प्रत्यक्ष की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, प्रत्यक्ष का क्या हो जाता है? प्रति प्लस अक्ष। क्या दोस्तों? प्रति प्लस अक्ष, यानी प्रति उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। प्रत्येक की बात करूं तो प्रत्येक का भी दोस्तों प्रति प्लस एक होता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि उपसर्ग किस में जुड़ा गया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाता है? डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग, ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, आप सभी को पता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, विशेषण किन की विशेषता बताते हैं? तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, विशेष्य। विशेष्य की विशेषता कौन बताते हैं? विशेषण बताते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं सफ़ेद गाय, क्या दोस्तों? सफ़ेद गाय घास चरती है। सफ़ेद गाय घास चरती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों? गाय क्या है? बताइए क्या क्या है? विशेष्य है। क्यों? और विशेष किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की। गाय क्या है? एक विशेषण का शब्द है। ठीक है, अब ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है? सफ़ेद रंग की है। तो सफ़ेद क्या हो गया? विशेषण हो गया। और विशेषता किसकी बता रहा है? गाय की। तो गाय क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह गीत सुनते सुनते सो गई। वाक्य में सुनते सुनते शब्द युग्म है। वाक्य में सुनते सुनते किस तरीके का शब्द युग्म है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया। सुनते सुनते, सुनना क्या है दोस्तों? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। और सुनते सुनते क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रिया का यूज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है तब उसे कौन सी संधि कहा जाता है? जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जिसमें संदेह ना हो, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है, असंदिग्ध उसे कहा जाता है। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, असंदिग्ध उसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि वह कार चलाने में असंदिग्ध है, यानी उसमें कोई भी संदेह नहीं है, वह आराम से कार चला लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द है जो ए उपसर्ग के साथ बना हुआ है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आचरण। आचरण शब्द में दोस्तों आ उपसर्ग लगा हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगारों पर पांव रखना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? अंगारों पर पांव रखना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है, नुकसान वाला कोई कार्य करना। क्या दोस्तों? नुकसान वाला कोई कार्य करना, इसी को क्या कहा जा सकता है? अंगारों पर पांव रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इत्यादि मैंने आप सभी को दोस्तों बताया था, यह, यज्ञ और वह, वक। क्या दोस्तों? यह और वह, यह और वह के साथ यदि आपको आधा अक्षर देखने को मिलता है तो वहां पर कौन सा संधि होती है? यड़ संधि होती है। तो यहाँ पर इत्यादि में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। और यड़ संधि का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो इति प्लस आदि में दोस्तों यह टूट जाता है, याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सज्जन के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। सज्जन के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो सज्जन, यहां पर देखिए दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। और जब दोस्तों आपको आधा जय पूरे जय के साथ इस तरीके से शब्द देखने को मिले, वह पूरे वह के साथ देखने को मिले, तय पूरे तय के साथ देखने को मिले, तो वहां पर आपका व्यंजन संधि होता है। और जय किस में चेंज हो जाता है? तय में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सत प्लस जन, इस तरीके से आपका विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ष, शोक, विस्मय इत्यादि भावों को प्रकट करने वाला अव्यय कौन सा है? हर्ष, शोक, विस्मय इत्यादि भावों को प्रकट करने वाला अव्यय कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन है सी राइट हो जाता है, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। हर्ष, शोक, विस्मय इत्यादि भावों को जो प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई प्रत्यय दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? ई प्रत्यय दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों छोटा ई प्रत्यय हमें बताया गया है। यदि मैं गिर, देखिए इसका मैं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? गिर प्लस ई हो जाएगा। तो जब गिर प्लस ई को आप एक में लिखेंगे तो ये गिरी नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए आ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन है मूर्धा, नासिक, कंठ, तालु। ए आ का उच्चारण स्थान, देखिए जब ऐसे अक्षर आपसे पूछे ना तो मुंह में बोल के देख लीजिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ ए आ, ए आ किसका यूज कर रहा हूँ? कंठ का यूज कर रहा हूँ। तो कंठ का जब यूज करेंगे तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कंठ का उच्चारण स्थान है ए आ। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरख का तत्सम रूप क्या है? हरख का तत्सम रूप कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हरख एक तद्भव शब्द, याद रख लीजिएगा। और तत्सम रूप आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है, हर्ष। हर्ष को दोस्तों तद्भव शब्द में हरख कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, बच्चे के द्वारा कविता गाई गई में कौन सा वाच्य है? बच्चे के द्वारा कविता गाई गई कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गाई गई क्रिया का यूज किसके द्वारा किया गया? कविता के द्वारा, यानी कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। और जब दोस्तों शब्द में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। जब दोस्तों क्या होता है, वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ कृतवाच्य होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसकी कोई सीमा न हो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? जिसकी कोई सीमा ना हो। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। आज की वीडियो में थोड़े कम ही क्वेश्चन लेके आ पाया, क्योंकि दोस्तों मेरे थोड़ा हाथ में फ्रैक्चर हो गया है तो मैटर टाइप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए थोड़े कम क्वेश्चन लेके आ पाया हूँ। लेकिन कोशिश मैं जहाँ तक करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा पाऊँ। डेली कम से कम 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ पाऊँ। बस मेरा हाथ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए तो आप सभी को बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस सेट में लेकर आता रहूँगा। अपना प्यार और सपोर्ट अपने छोटे भाई के साथ इसी तरीके से दिखाते
दिखाते रहिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इसी तरीके से सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।